वे भी क्या दिन थे। विश्वेश्वर जी को वे दिन अच्छे लगते थे, विशेष रूप से तब जब माँ लाड़ से उन पर गुस्सा करती तो विश्वेश्वर जी भी पिता के साथ हंसने लगते थे। माँ क्रोध होकर उन्हें एक चांटा जड़ देती थी, पर इन्हें चोट कहाँ लगती थी। वे तो खी करते हंसते हुए माँ से दूर भाग जाते थे। उन्हें जीवन के वे पल अब भी याद हैं और वे स्मृतियाँ आज भी मन को आनंद और करुणा से भर देती हैं। वे स्वयं में महसूस करते हैं कि चिढ़ाने की उनकी बचपन की आदत अब भी उनमें मौजूद है, पर अभी वे पोती की बातें और उसकी जीवन दशा सोचकर विचलित हो रहे हैं। इस विचलन में दोनों का स्वभाव अपने अपने मूल स्वभाव से विपरीत होता जा रहा है। पत्नी मुखर हो रही है और वे खुद अल्पभाषी। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले बेटे के घर मुंबई गए थे। रविवार का दिन था। बेटा सुमित कहीं गया हुआ था। बहू चित्रा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। विश्वेश्वर जी कोई किताब पढ़ रहे थे। पत्नी पलंग पर लेटी हुई पोती स्वाति से बातचीत में व्यस्त थी। स्वाति उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, दादी माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं तो मम्मी की बेटी हूँ। आपके बेटे की बेटी नहीं रे, तू तो मेरी बेटी है। बेटे की बेटी भी तो बेटी ही हुई ना। नहीं, मैं आपकी पोती हूँ, पर बेटी से भी ज्यादा लाडली है। दादी माँ, मैं आपके पास रहूंगी, खूब पढ़ 5गी, अच्छा रिजल्ट दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अगर तू मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे माता पिता के पास कौन रहेगी? कोई नहीं। कहते हुए स्वाति की रुलाई छूट गई। उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि स्वाति के साथ साथ उसकी दादी की आंखें भी आंसुओं से भीग गई थी। चित्रा ऐसी क्यों है? ऑफिस जाती है, पर वहां से आने के बाद बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्वाति के दादा भी तो नौकरी करते थे, किस तरह बच्चों से घुले मिले रहते थे। यह ठीक है कि स्वाति के माता पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पर बच्चों को हमेशा यह एहसास होते रहना चाहिए कि उसे अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। ऐसी अनुभूति स्वाति क्यों नहीं कर पाती? इसका यह अर्थ है कि चित्रा में कोई कमी है, सुमित में भी है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए विश्वेश्वर जी पोती और दादी की तरफ देखने लगे थे। उस समय दोनों अपनी बातों में मशगूल थीं और अपनी बातचीत में हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। दादी पोती की बातचीत से विश्वेश्वर जी आनंद विभोर हो रहे थे। वे पढ़ना छोड़कर उधर ही देखते रहे। आनंद में बाधा तब पड़ी जब पोती ने दादी माँ से पूछा था, दादी माँ, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हुई? पोती के इस प्रश्न से विश्वेश्वर जी चौंक गए थे। आनंद में डूबी उनकी पत्नी भी इस सवाल से उलझ गई। विश्वेश्वर जी ने पत्नी की इस मनस्थिति को भांप लिया था। मन का प्रवाह मानो किसी बांध में फंस गया। उनका मन भी पोती के प्रति करुणा, दुख और ममत्व से भर गया था। उनके मन में बेटे और बहू के प्रति क्षोभ भी उत्पन्न हुआ था। उस दिन यही सब सोचते हुए और पिछली बातों को याद करते हुए विश्वेश्वर जी एकांत में कुर्सी पर बैठे थे। पर उसके 2 दिन बाद विश्वेश्वर जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फोन की घंटी बजी। उन्होंने खुद फोन उठाया था। लो, स्वाति बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। क्यों रोती हो? क्या हुआ? बाबा। हाँ पोती। बाबा। हाँ, बोलो बेटा, बोलो ना। पापा मम्मी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। तो क्या हुआ? हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, उसमें अपने स्कूल के सभी बच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। नहीं बाबा, बोलते हुए स्वाति झुंझला रही थी। क्यों? तुम तो होशियार हो, आप मम्मी पापा में मेल करा देंगे तब मैं हॉस्टल में रहूंगी। स्वाति खूब जोर से चिल्लाते हुए फोन पर बोली। पोती की बात से विश्वेश्वर जी स्तब्ध हो उठे, किंतु वे तब चौंक गए जब दूसरे सेट से उनकी पत्नी अपनी पोती से कह रही थी, बेटी, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं आपकी बेटी नहीं, पोती हूँ। हाँ, लेकिन बेटी भी हो। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हारी बड़ी माँ। हम लोग अपनी दादी को बड़ी माँ कहते थे। दादी की बात सुनकर स्वाति का रोना हंसी में बदलने लगा था। वह बोली, दादी माँ, आप थकती हैं? नहीं, थकती नहीं बेटी। जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी, मैं और तुम्हारे बाबा मुंबई में ही रहेंगे। तुम्हारे बाबा को बहुत पेंशन मिलती है। मैं, तुम और बाबा साथ ही रहेंगे। ही। स्वाति हंसने लगी थी। फिर उसने कहा था, दादी माँ, तब मैं खूब पढ़ूंगी। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होकर आपको दिखा दूंगी। तब मैं आपको मम्मी कहूंगी। मम्मी। हाँ, कहना। दादी माँ का गला भर आया, बोल नहीं फूट रहे थे। फिर उन्होंने उसे किसी तरह समझा बुझाकर फोन रखा। फोन रखकर वह उस कमरे से बाहर आकर पति से बोली, सुनिए, मुंबई के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए, हमारा बच्चा गड़बड़ा रहा है।